नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल गोल्ड अपडेट में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और जनवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा। इसकी भी पूरी जानकारी आपको यही मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाते हुए सराफा बाजार में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। जैसे ही बाजार की शुरुआत हुई, सोने के भाव में आई तेज उछाल ने न सिर्फ निवेशकों बल्कि आम ग्राहकों का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हर तरफ यही चर्चा चल रही है कि आखिर सोना किस नए स्तर पर पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इसका रुख क्या रहने वाला है। मौजूदा हालात ऐसे बन चुके हैं कि सोने की कीमतों में होने वाला हल्का सा उतार चढ़ाव भी सीधे लोगों की जेब पर असर डाल सकता है। खासकर उन परिवारों के लिए यह स्थिति और भी अहम हो जाती है जहां शादी, विवाह, सगाई या किसी अन्य शुभ अवसर की तैयारियां चल रही हैं और सोने चांदी की खरीदारी तय है। पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से सोने और चांदी के दाम ऊपर की ओर बढ़े हैं, उसने हर किसी के मन में यही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी या कहीं से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इसी वजह से आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यहां हम आपको सिर्फ ताजा भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि मौजूदा बाजार की पूरी तस्वीर समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सही जानकारी के साथ अपने फैसले ले सकें। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ हफ्तों के बाजार पर नजर डालें तो यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। कभी अचानक तेज उछाल देखने को मिलता है तो कभी हल्की गिरावट से बाजार में थोड़ी राहत का माहौल बन जाता है। इस तरह के उतार चढ़ाव भरे दौर में उन लोगों की चिंता और बढ़ जाती है जिनके घर में शादी, विवाह, मुंडन, सगाई या कोई अन्य पारिवारिक कार्यक्रम तय है और जो गहनों की खरीदारी या बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आज की यह जानकारी उनके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। यहां हम केवल रेट बताने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन कीमतों में इतनी तेजी और गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और इसके पीछे कौन कौन से बड़े घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारण काम कर रहे हैं। साथ ही बाजार के अनुभवी जानकारों और वरिष्ठ विश्लेषकों की राय भी आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको यह अंदाजा लगाने में आसानी होगी कि बाजार आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें किस दिशा में बढ़ सकती हैं। इसके अलावा आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा भावों के साथ साथ 1 तोला सोना और 1 किलो चांदी की मौजूदा कीमतों की पूरी जानकारी भी विस्तार से दी जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताज़ा, सटीक और भरोसेमंद भाव सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल गोल्ड अपडेट को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार के लोगों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी सही समय पर सही जानकारी तक पहुंच सकें और किसी भी तरह की खरीदारी से पहले बाजार की स्थिति को अच्छी तरह समझ सकें। अब चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं कि आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार चांदी के ताजा भाव किस स्तर पर कारोबार कर रहे हैं और बाजार में इसका मौजूदा हाल क्या बना हुआ है। आज के रेट की बात करें तो 1 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर 324 रुपये तक पहुंच चुका है, जिसे बाजार में एक मजबूत स्तर के रूप में देखा जा रहा है। वहीं 8 ग्राम चांदी की कीमत आज करीब 2599 रुपये के आसपास बनी हुई नजर आ रही है।
जबकि 10 ग्राम चांदी का भाव 3,249 रुपये के करीब कारोबार करता दिखाई दे रहा है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात करें तो इसके दाम आज बढ़कर 32,490 रुपये तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह 1 किलो चांदी की कीमत में भी जोरदार तेजी देखने को मिली है और आज यह 3,22,900 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ एक ही दिन के भीतर चांदी की कीमत में लगभग 4,000 रुपये प्रति किलो की बड़ी बढ़त दर्ज की गई है, जिसने बाजार में चर्चा और हलचल दोनों को और तेज कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला अभी पूरी तरह थमा नहीं है और पिछले एक हफ्ते से चांदी के भाव एक बड़े दायरे में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने या निवेश के मकसद से खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद सोच समझकर कदम उठाने का है, क्योंकि सही समय पर की गई खरीदारी आगे चलकर बेहतर फायदा दिला सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं बाजार के वरिष्ठ विश्लेषकों की राय की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की चाल कैसी रह सकती है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक महीने से बाजार में हलचल मचाने वाली कीमती धातुओं में आज एक बार फिर मजबूती देखने को मिली है। खास तौर पर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है, जिससे सराफा बाजार में फिर से रौनक लौटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 4,000 रुपये तक की तेजी दिखाकर निवेशकों के बाजार के साथ साथ आम खरीदारों का भरोसा और ध्यान दोनों अपनी ओर खींच लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां, डॉलर की चाल, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे संकेत और निवेशकों की रणनीतियां आने वाले समय में भी सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करती रहेंगी। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार में और भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए किसी भी तरह का बड़ा फैसला लेने से पहले बाजार की चाल पर लगातार नजर बनाए रखना और पूरी जानकारी के साथ कदम उठाना बेहद जरूरी होगा। सबसे पहले अगर हम मौजूदा बाजार के माहौल पर नजर डालें तो यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से सतर्कता के दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया भर के निवेशक किसी भी तरह का बड़ा और आक्रामक दांव लगाने से पहले बेहद सोच समझकर कदम उठा रहे हैं और हर फैसले से पहले जोखिम और मुनाफे का गहराई से आकलन किया जा रहा है। इस सतर्क रवैया का सीधा असर सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। जब वैश्विक निवेशक तेजी से खरीद बिक्री करने के बजाय संभल कर और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो बाजार में अचानक आने वाली तेज हलचल कुछ हद तक थम जाती है और भाव एक सीमित दायरे में घूमने लगते हैं। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि बाजार में आने वाली कोई भी छोटी खबर, बयान या संकेत तुरंत कीमतों को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि निवेशक इस समय हर अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि, आर्थिक आंकड़ों और राजनीतिक घटनाक्रम पर बेहद पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि किसी भी दिशा से आने वाला संकेत सोने और चांदी की चाल को पलटने की ताकत रखता है। अब अगर बात करें रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, तो इसे मौजूदा समय में सोने की कीमतों पर दबाव का एक अहम कारण माना जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच जिस तरह से भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिशें तेज हुई हैं और युद्ध को खत्म करने की दिशा में सकारात्मक संकेत सामने आए हैं, उससे वैश्विक बाजारों में कुछ हद तक राहत का माहौल बना है। इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका समेत कई बड़े देशों की सक्रिय भूमिका ने निवेशकों के मन में यह उम्मीद जगाई है कि आने वाले समय में भू राजनीतिक तनाव में कमी आ सकती है। जैसे ही दुनिया में अनिश्चितता और तनाव कम होने की उम्मीद बनती है, वैसे ही निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश विकल्पों, खासकर सोने से थोड़ा हटने लगता है। इसका सीधा असर सोने की मांग पर पड़ता है और कई बार कीमतों में नरमी या हल्का दबाव देखने को मिलता है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर सराफा बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ रहा है और भावों में हलचल बढ़ जाती है। अगर अब सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में सोने के भाव किस तरह की चाल दिखा सकते हैं, तो बाजार के जानकारों और बड़े ब्रोकरेज हाउस की राय इस समय काफी हद तक एक जैसी दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोने में कोई बड़ा और मजबूत ट्रेंड बनने की संभावना कम है और कीमतें एक तय दायरे के भीतर ही ऊपर नीचे होती रह सकती हैं। नीचे की तरफ कुछ मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद हैं, जहां से गिरावट को थामने की कोशिश की जाती है, जबकि ऊपर की ओर ऐसे स्तर हैं जहां पहुंचते ही तेजी को फिलहाल रोक मिल सकती है। गिरावट के दौरान कई निवेशक शॉर्ट कवरिंग करते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिलती है।
लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक घटनाक्रम या आर्थिक संकेत सामने नहीं आता, तब तक किसी लंबे और टिकाऊ उछाल की उम्मीद फिलहाल कम ही नजर आ रही है। इसी वजह से बाजार में अस्थिरता के बावजूद एक तरह का संतुलन बना हुआ दिखाई दे रहा है। चांदी की स्थिति भी कुछ हद तक सोने जैसी ही बनी हुई है। जैसे ही चांदी की कीमतों में गिरावट आती है, वैसे ही बाजार में खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और बढ़ी हुई मांग भावों को सहारा देने लगती है। दूसरी ओर जब कीमतों में तेजी देखने को मिलती है, तो कई निवेशक मुनाफा वसूली की रणनीति अपनाने लगते हैं, जिससे चांदी पर फिर से दबाव बनने लगता है। इसी कारण चांदी भी इस समय एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई नजर आ रही है। छोटे छोटे उतार चढ़ाव के बावजूद बाजार में फिलहाल एक संतुलित स्थिति बनी हुई है, जहां ना तो तेजी ज्यादा देर तक टिक पा रही है और ना ही गिरावट बहुत गहराई तक जा रही है। इससे यह साफ होता है कि चांदी के बाजार में भी निवेशक बेहद सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। वैश्विक स्तर पर एक और अहम पहलू है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है, और वह है जापान में लगातार बढ़ती महंगाई। वहां महंगाई के आंकड़े जिस तेजी से ऊपर जा रहे हैं, उसे जापान के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े देशों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बनी हुई हैं। अगर जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है, तो इसका असर सिर्फ जापानी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह डॉलर की चाल, करेंसी मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों को भी प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में सोने के ट्रेंड को तय करने वाले वैश्विक फैक्टर्स में जापान की मौद्रिक नीति भी एक अहम भूमिका निभाती हुई दिखाई दे रही है। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा हालात को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन बाजार पूरी तरह किसी एक दिशा में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रूस यूक्रेन शांति वार्ता की प्रगति, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दरों में बदलाव और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, यह सभी फैक्टर्स मिलकर सोने की कीमतों को एक सीमित दायरे में बनाए हुए हैं। ऐसे माहौल में जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नुकसानदायक साबित हो सकता है। निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए यही समझदारी होगी कि वे धैर्य बनाए रखें, बाजार की चाल को ध्यान से समझें और पूरी जानकारी व सही रणनीति के साथ ही आगे का कदम उठाएं। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक या चौंकाने वाला वैश्विक घटनाक्रम सामने नहीं आता है, तो बाजार के जानकारों का मानना है कि सोना और चांदी दोनों की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह गिरावट इतनी बड़ी या डराने वाली नहीं होगी कि निवेशकों या आम खरीदारों को घबराने की जरूरत पड़े। मौजूदा समय में बाजार का माहौल काफी संतुलित दिखाई दे रहा है, जहां उतार चढ़ाव तो जरूर बने रहेंगे, लेकिन वे सामान्य और सीमित दायरे में ही रह सकते हैं। किसी बड़े क्रैश या फिर मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली तेजी की स्थिति तभी बन सकती है जब कोई बेहद अहम आर्थिक आंकड़ा सामने आए, किसी बड़े सेंट्रल बैंक की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जाए या फिर कोई गंभीर वैश्विक घटना बाजार की दिशा तय करें। ऐसे हालात में अगर कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है, तो यह उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है जो निचले स्तरों पर खरीदारी कर भविष्य के लिए बेहतर पोजीशन बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर जैसे ही बाजार में थोड़ी भी तेजी आती है, कई निवेशक मुनाफा वसूली की रणनीति अपनाते हुए प्रॉफिट बुकिंग करते नजर आते हैं। कुल मिलाकर फिलहाल सोना और चांदी पूरी तरह खबरों पर निर्भर बने हुए हैं, और हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू खबर का असर इनके भावों पर तुरंत दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मौजूदा संकेतों और बाजार की चाल को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में सोना पॉकेट बाजार में करीब 2,000 रुपए तक सस्ता हो सकता है। हालांकि अभी ऐसा कोई ठोस संकेत नहीं मिल रहा है कि बाजार में किसी बड़ी गिरावट का दौर शुरू होने वाला है। इस समय सराफा बाजार पूरी तरह से खबरों और आर्थिक डाटा के भरोसे चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां हर नया अपडेट भावों में तुरंत हलचल पैदा कर रहा है। ऐसे हालात में अगर आप ट्रेडिंग के जरिए बाजार से जुड़े हुए हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह को नजरअंदाज न करें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड में एंट्री ना लें। इसके साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने के दाम और कितने नीचे आने चाहिए, ताकि आम आदमी भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरह से कीमतें लगातार ऊपर गई हैं, उससे यह साफ नजर आने लगा है कि सोना और चांदी धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। अब दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं आज भारतीय सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर।
आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 1,21,234 दर्ज किया गया है, जो बाजार में मजबूती के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 8 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत करीब 89,872 रुपये के आसपास बनी हुई है, जबकि 10 ग्राम 18 कैरेट सोना आज 1,12,340 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। अगर 100 ग्राम 18 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव 11,31,400 रुपये तक पहुंच गया है। इसी के साथ हम आपको एक बेहद जरूरी सलाह देना चाहेंगे कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही खरीदारी करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस भी धातु को आप खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर मौजूद हो, क्योंकि हॉलमार्क सोने और चांदी की शुद्धता की सही पहचान कराता है और भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से आपको सुरक्षित रखने में मदद करता है। अब दोस्तों, बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, जिसे गहने बनवाने वालों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,730 रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं 8 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 19,840 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि 10 ग्राम 22 कैरेट सोना आज 1,37,300 रुपये के स्तर पर बना हुआ नजर आ रहा है। अगर 100 ग्राम 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव बढ़कर 13,73,000 रुपये तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम करीब 1,570 रुपये की तेजी दर्ज की गई है, जिसने एक बार फिर सराफा बाजार में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि बाजार के जानकारों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में फिर से हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए यही समझदारी होगी कि वे किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें, बाजार की चाल पर लगातार नजर रखें और सही समय पर सोच समझकर फैसला लें। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बड़े और तेज बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसका असर सीधे तौर पर भारतीय सराफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। खास तौर पर मौजूदा हफ्ता सोने और चांदी दोनों के लिए बेहद संवेदनशील बना हुआ है, जहां हर दिन नए रुझान और नई चाल देखने को मिल रही है। वैश्विक अनिश्चितता, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात और निवेशकों की बढ़ती सतर्कता के कारण कीमती धातुओं में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े निवेशक भारी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कभी अचानक गिरावट देखने को मिलती है तो कभी तेजी का दौर बन जाता है। यही कारण है कि इस समय बाजार में स्थिरता कम और अस्थिरता ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे माहौल में खरीदारों और निवेशकों दोनों के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वे भावनाओं में बहने के बजाय सही समय, सही जानकारी और सही रणनीति के साथ ही कोई भी कदम उठाएं, क्योंकि एक गलत फैसला सीधे नुकसान की वजह बन सकता है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक अहम बात जान लेना आपके लिए जरूरी है। इस वीडियो में जो भी सोने और चांदी के भाव बताए जा रहे हैं वह होलसेल रेट के आधार पर हैं। जब आप बाजार से सोना या चांदी खरीदने जाएं तो इन कीमतों पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा, जिससे फाइनल कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,978 दर्ज किया गया है, जो अपने आप में एक मजबूत स्तर माना जा रहा है। वहीं 8 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत आज 1,19,824 रुपये के आसपास कारोबार करती नजर आ रही है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव आज 1,19,780 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं 100 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,49,780 तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम लगभग 1,910 रुपये की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में हलचल बढ़ा दी है और निवेशकों के साथ साथ आम खरीदारों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है। इसके बावजूद बाजार के जानकार और वरिष्ठ विशेषज्ञ मानते हैं कि सोना और चांदी खरीदने का यह समय अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। विशेषज्ञ के बाजार का आम खींच की समझने का बाजार में समझने का सप्ताह अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, खास तौर पर अगर वैश्विक आर्थिक हालात संतुलित बने रहते हैं, डॉलर अपनी मजबूती बनाए रखता है,
ब्याज दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता और केंद्रीय बैंक अपनी सोने की खरीद को नियंत्रित लेकिन लगातार जारी रखते हैं, तो आने वाले समय में सोना और चांदी दोनों निवेशकों के लिए बेहतरीन रिटर्न देने वाले विकल्प साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि लंबी अवधि के निवेशकों की नजर अभी भी इन कीमती धातुओं पर बनी हुई है और वे इस समय खरीदारी के अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10,500 के अहम स्तर को पार करेगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। विशेषज्ञों की माने तो अगर मौजूदा आर्थिक और वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल बनी रहती हैं, तो जनवरी 2026 के अंत तक सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 1 लाख रुपए के स्तर तक पहुंच सकता है, जबकि चांदी प्रति किलोग्राम करीब 1,500 रुपए के आसपास कारोबार करती नजर आ सकती है। ऐसे में अगर आप भी आने वाले समय के लिए सस्ता सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह दौर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आने वाले हर बड़े अपडेट, बाजार की चाल और भावों में होने वाले बदलाव के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।